नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं चिंतपूर्णी से अपने सहयोगी हिमांशु और नवीन बनियाल के साथ अनिल ठाकुर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनसे आज विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या रहेगा, किस तरीके से आगामी जो रूपरेखा है वो तैयार होगी। सुखू जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका पंजाब केसरी टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, ये पहला चुनाव है जो लेस वीरभद्र और भाजपा की बात करें तो लेस धूमल ये लड़ा गया है। कैसे देखते हैं कि अब कैसे नेतृत्व रहेगा? देखिए, ये ठीक बात है कि बिना वीरभद्र सिंह जी के और बिना धूमल के जी के बगैर ये विधानसभा चुनाव हुआ और निश्चित तौर पर हम बाई इलेक्शन भी जब थे तो उस समय भी वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया उनको भी हमने याद किया और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों के मन में है और ये चुनाव जनता ने कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए लड़ा है। तो जनता जानती है कि इस बार का जो सत्ता है वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने वोट डालना है और एक नया नेतृत्व 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी में आ रहा है। उस नया नेतृत्व की सोच क्या है, विचार क्या है और किस प्रकार का वो आगे आने वाले कार्य करेंगे। जैसा आपने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, 40 साल के बाद एक नया नेतृत्व मिलेगा, तो भाजपा की तरफ से तो कहा जा रहा है लगातार कि 11 जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग जिलों में लड़ाए गए हैं और ये यहाँ तक कि अमित शाह आपके नदौन में आए थे, उन्होंने भी कहा था कि सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ना तो वो किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं और इसके साथ ही ना ही वो किसी राजा रानी के परिवार से हैं। तो आप देखिए ना, ठीक, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता, ना राजा रानी के परिवार से आता हूँ, लेकिन आम परिवार से तो आता हूँ और आम परिवार का आदमी के बारे में अगर अमित शाह जी ने टिप्पणी की है, वो तो मेरी पार्टी ने डिसाइड करना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, विधायकों ने डिसाइड करना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हाईकमांड ने डिसाइड करना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अमित शाह जी तो नहीं डिसाइड करेंगे ना कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को। लेकिन जो 11 मुख्यमंत्री हैं उनमें कैसे तय हो पाएगा? 11 नहीं, हमारे तो 68 के 68 भी तो मुख्यमंत्री लड़े हैं और तब 68 के 68 मुख्यमंत्री लड़े और जब विधायक जो चुनकर आएंगे, पहले तो योग्यता है कि विधायक चुनकर आएंगे, जब वो चुनकर आएंगे तो विधायकों में आपस में राय मशवरा होगा, संवाद होगा, संवाद के बाद हाईकमांड का डिसीजन होगा, तब मुख्यमंत्री बनता है। हम तो कहीं नहीं रहते कि मुख्यमंत्री, हम तो बोल रहे हैं कि पहले विधायक बन जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पिछली बार धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित किया और जो विधायक थे वो विधायक नहीं बन सके तो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर बन गए। अब जब मुख्य विधायक बन जाएंगे उसके बाद जितने विधायक चुनकर आएंगे सबका अपना दावा होता है और दावा लोकतंत्र में प्रकट भी करना चाहिए और आगे जिनका विश्वास विधायकों का जिसके साथ होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। चलो, आप पूरे प्रदेश में बतौर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आपको जो है पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए जाने का मौका मिला है, क्या देखते हैं कितनी सीटें जो है कांग्रेस ले पाएगी? देखिए, मैं कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा सभी जिलों में प्रचार के लिए गया और मेरा मानना है कि पहली बार, मैं भी कितने चुनाव लड़ चुका, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत क्या 2/3 की तरफ हम जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जन भावनाओं से खिलवाड़ होता है तो जन समूह अपने आप ही इकट्ठा होकर मतदाता जो है उसने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। इसलिए मैंने कहा था कि ये चुनाव जनबल का है, धनबल का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के धनबल के आगे जनबल जीतेगा। सर, नदौन में आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में काफी समय कम दे पाए मुझे लगता है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में आपको जाना पड़ा, तो क्या लगता है कि नदौन को किस तरह से आप मैनेज कर पाए या किस तरीके से आपको लगता है कि नदौन बिल्कुल सिक्योर है? देखिए, ये तो तब की बात है जब धूमल साहब जिले के मुख्यमंत्री होते थे, तब भी नदौन की जनता मुझे जिताती थी और वीरभद्र सिंह जी बनने वाले मुख्यमंत्री होते थे तब भी जिताते थे। तो इसमें नदौन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। नदौन तो चलो, नदौन की जनता का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे अब 3 बार जिताया और चौथी बार अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये तो नदौन में तो नदौन की जनता ने बहुत सहयोग दिया और मुझे लगता है कि इस बार ऐतिहासिक वहाँ से हमारी जीत होगी। लेकिन नदौन की जनता के अलावा पूरे प्रदेश में लोगों की ऐतिहासिक जीत होगी और जो सेवा की भाव में राजनीति करते हैं
और जिनके मन में लोगों के लिए करने की इच्छा होती है, जी। लोग उनको जिताने की क्षमता भी रखते हैं। चाहे कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए, तो नदौन की जनता ने ऐतिहासिक मतदान किया और ऐतिहासिक मतदान में हमें पूरा आशीर्वाद दिया। पूरी तरीके से आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? निश्चित है, अभी जीत तो लोगों की वोटिंग वाले दिन ही पता लग जाता है। जी। और जिस प्रकार का मत प्रतिशत लोगों ने किया, जी। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा। आप मानते हैं कि जो ज्यादा मत प्रतिशतता में जो ज्यादा मतदान हुआ है वो आपके फेवर में है? मैं जानता हूं कि क्या चुनाव का परिणाम है, उस बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहता। जी। और क्योंकि भविष्य के घर में जो चीज है, लेकिन एक फीलिंग जो हो जाती है वो पता लग जाती है। जी। तो नदौन के मामले में तो आप निश्चिंत रहे नदौन के साथ, और भी जहां जहां मैंने प्रचार किया उन सीटों पर भी निश्चित रहे। और जो टिकट में जो इतने भी हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे अपने प्रत्याशी थे, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में। हमने जहां भी हुआ अपने सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगाया। 68 विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास एक ऐसा कैडर है जो हमने संगठन के टाइम से बनाया हुआ है। 68 वालों को मैंने खुद जूम मीटिंग के द्वारा और मीटिंग के द्वारा खुद संबोधित किया, खुद एड्रेस किया, अपने वर्कर्स को कहा है। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां मैंने फोन नहीं किया। ठीक है। हमने तो सब जगह फोन किए। इवन विक्रमादित्य के विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने कहा कि हमने युवा साथी है, उसको अधिक से अधिक मतों से जिताओ। शिमला के कई क्षेत्रों में कहा, रोडू से लेकर कई क्षेत्रों में कहा, और अधिक से अधिक लोगों को जिताया। मेरा ख्याल मैंने 2 दिन तो 68 विधानसभा क्षेत्रों के कम से कम 10 से 12 लोगों को फोन किया कि कांग्रेस को जिताना है। तो यही मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी और मैंने इस कार्य को किया। और जहां मैं जा सकता था, जहां मुझे हेलीकॉप्टर मिला, वहां मैं गया भी। कई विधानसभा क्षेत्रों में लोग चाहते थे लेकिन हेलीकॉप्टर मिल नहीं सका, तो उसके कारण कई जगह रुक गए। हेलीकॉप्टर के हिसाब से तो काफी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, लेकिन जो विधायक बनता है वो सभी मुख्यमंत्री है। जी। मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में कोई विवाद की? कोई विवाद ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2012 में वीरभद्र सिंह जी को मंडी की रैली में मुख्यमंत्री घोषित किया, कहा कि 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस प्रयोग को हमने देखा, राहुल गांधी जी ने घोषित किया तो सफल नहीं रहा। तो मैंने 22 में अनुभव किया कि अगर हम किसी का भी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए घोषित करते हैं, चाहे किसी का भी था, तो वो नुकसान रहता है पार्टी की विचारधारा को भी। तो हमने पार्टी की विचारधारा और पार्टी के चुनाव चिन्ह को ज्यादा माना और हमने सोचा कि इस बार सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें, तो हमारे को उसका फायदा हो रहा है और इसलिए कांग्रेस आ भी रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। और अब जो संभावित मुख्यमंत्री का एक नाम पैनल आ रहा है, जिसमें जैसे कि भाजपा के मत से कहा जाता है कि 11 मुख्यमंत्री उतारे गए हैं, उनमें से एक हैं। और उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन होगा, और जो ये नेतृत्व परिवर्तन होगा वो बेहतरी के लिए होगा, और इसको लेकर कांग्रेस में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अपने सहयोगी चिंतपूर्णी से हिमांशु शर्मा के साथ नवीन ठाकुर, पंजाब केसरी, देखते रहिए।